तो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो कंसेप्ट्स था उन सारे कंसेप्ट्स को मैं बता दिया हूं। इस वीडियो में मैं उन सारे जो कंसेप्ट्स बताया था उसका मैं एप्लीकेशन यहां पर बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला एक्सप्रेशन हमारे पास दिया गया y बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 5। एक्चुअली मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है ना, तो मैं इसका प्रॉपर ग्राफ बना पाऊँ, ठीक है। आप लोग के घर पर होगा अवेलेबल, ठीक है। मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों के पास अवेलेबल। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, परफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे राज खुल जाते हैं भाई, ठीक है ना। अगर ग्राफ करते हो ना तो उससे बहुत सारा राज उसमें खुलता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना उसको। तो y बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 5 है। तो सबसे पहला बात हमने क्या बताया, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट को देखो, ठीक है। सब लीडिंग कोएफिशिएंट इसका क्या है, 2 है। कैसे पता चला, तो इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर लो। तो a बराबर निकल गया 2, b बराबर निकल गया -8, c बराबर निकल गया -5। लीडिंग कोएफिशिएंट 2 ग्रेटर देन 0, मतलब पैराबोला जो कुछ होगा भैया, इससे पता चल गया कि अपवार्ड पैराबोला होगा। तो पहला केस तो आपका क्लियर हो गया। फिर दूसरा पैरामीटर में आते हैं, क्या निकालो, वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का क्या होता है, कोऑर्डिनेट -b/2a माइनस d/4a। तो उसके लिए d निकालना पड़ेगा। d क्या, b² माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 4 जा 4ac, 4 इंटू a क्या, 2 इंटू c माइनस 5, 64 प्लस 40 इजकल टू 104। ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद से फिर वर्टेक्स हमारा अब निकल गया। फिर हमारा क्या निकालना है, वर्टेक्स नहीं निकला है, डी बराबर निकला। अभी बी क्या था, 8, तो -8/2a माइनस -8 तो गया +8/2a, 2a 2 जा 4 माइनस डी -104 अब बाई 4a, तो 4 जा 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा -13। फाइनली वर्टेक्स हमारा निकल गया। वर्टेक्स के बाद हमने क्या बोला था निकालने के लिए, डिस्क्रिमिनांट को चेक करो। डिस्क्रिमिनांट क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मतलब इसका क्या होगा, 2 रूट होगा, दोनों का दोनों डिस्टिंक्ट होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको रूट्स निकालना पड़ेगा। रूट्स क्या क्या होगा, तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b माइनस माइनस +8 प्लस माइनस √104/4 104। तो क्या हो जाएगा, 2√56, 8 प्लस माइनस 2√56, तो हो जाएगा 4, 2 खत्म, यहाँ नीचे हो जाएगा 2। तो फाइनली हमारा जो रूट आ गया है क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस √56 नहीं 26/2। कैलकुलेशन खुद से भी करके देखो, ठीक है ना। मतलब एक रूट हो गया 4 प्लस √26, एक रूट हो जाएगा 4 माइनस √26/2, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से भी करने का प्रयास करो। वर्टेक्स के बाद हमने क्या बताया था, रूट्स निकल गया, मतलब अल्फा भी पता लग गया और बीटा भी पता लग गया। फिर क्या बोला था हमने, फिर क्या निकालो, बोलो, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर 0 पुट करो, निकल गया 0 और -5 इसका कोऑर्डिनेट होगा। फिर हमने क्या बोला, हमने फिर बोला इसके एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करो, उसमें जो भी पॉइंट आया सबको रख दो। तो पहले तो पैराबोला आप बात ठीक है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आया है 2 - 30, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ये हो गया हमारा -13। फिर क्या, अल्फा रखो, ये 4 प्लस 2√6 तो पॉजिटिव ही होगा, और ये रखो √26, मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 4 में जाएगा 5 पॉइंट समथिंग तो निगेटिव आएगा, मतलब इधर आ जाएगा कुछ 4 माइनस √26/2, इधर हो जाएगा आपका 4 प्लस √26/2। फिर क्या, पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आया 0, -5। तो भैया लो ये मिला लो, कुछ ये मिला लो, यही पैराबोला हो गया। यहाँ ले लो कुछ, ठीक है, यही हमारा पैराबोला गया। क्या, कौन सा पैराबोला हुआ, इस वाले इक्वेशन का। एक्चुअली ये पैराबोला लग नहीं रहा है, कौन सा फिगर लग रहा है, लड्डू,
अच्छा कोई नहीं भाई, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, आता है ना वो कुरकुरी वाला एड्स आता है, टेढ़ा है पर मेरा है, किसका आता है कमेंट करिएगा। चलो ये पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। तो अगर ठीक है, अगर आज पूछे वाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -13 -d/4 यही ना था जी, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट करें। सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, y बराबर -3x² प्लस 5x-2। तो इसको कंपेयर कर लो पहले ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a बराबर -3, b बराबर 5 और c बराबर -2। तो a निगेटिव, मतलब पैराबोला का माउथ डाउनवर्ड, कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। फिर क्या बोलो, फिर हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, ये हो गया। बोलो भाई वर्टेक्स निकाल लो, वर्टेक्स क्या, -b/2a -d/4a क्या हो जाएगा, -b/2a, -b क्या है -5/2a मतलब -6, ये तो हो गया। -d निकाल लो, d बराबर क्या b² -4ac, तो 5 का स्क्वायर 25 -4 × a × -3 × c -2, तो हो जाएगा 6 24 25 -24 = 1, तो हो गया -1/4a मतलब -12, ये तो हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। चलो वर्टेक्स के बाद क्या बोले थे निकालने के लिए, देखो नेचर, तो d > 0 है, तो d > 0 मतलब क्या, पॉजिटिव रूट मतलब डिस्टिंक्ट रूट, रियल नंबर, तो x निकाल लो, उसके लिए रूट निकाल लो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या जाएगा -b, तो -5 ± √1/2a 2 × -3, तो हो जाएगा क्या -5 + 1/-6 -5 - 1/-6, तो ये क्या हो जाएगा -4/-6 या -6/-6, तो हो गया 1, ये हो जाएगा 2/3, तो ये तो हमारा निकल गया अल्फा 2/3, अब बीटा निकल गया 1। फिर क्या बोले थे, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस निकाल लो, तो कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखोगे, तो कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस निकल जाएगा क्या 0, -2, ठीक है। फिर देखो ये ग्राफ के लिए आप ये प्लॉट कर लो, प्लॉट करने के बाद से फिर क्या कर लो कि सारा पॉइंट को रखो, तो वर्टेक्स का पॉइंट हमारा गया 5 6 1 12, तो ये हो जाएगा 5/6 और ये 1/12, कुछ ये हो गया। अल्फा कुछ ये रख लो क्या 2/3 और बीटा कुछ ये रख लो, हो गया ये 1, और ये कट किया था 0, -2 पर, तो लो भैया इसको मिला दो और लो इसको भी मिला दो, बन गया ये हमारा पैराबोला, ठीक है, इस वाले पार्ट का। तो यहाँ पर y मिनिमम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, y मैक्सिमम 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया, ठीक है। और थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, y बराबर x² + 4x + 2, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लो ax² + bx + c के साथ, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर 4, c बराबर 2, तो ये हो गया। तो a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवार्ड होगा, इतना तो पता चल गया आपको, ठीक है। और b बराबर 4 आपका दिया गया है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लो। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a और -d/4a,
तो माइनस बी मतलब -4/2 है तो 2 × 1, और -d/4 है तो d निकाल दो, d बराबर b² -4ac, b² 4 का 16 मतलब 4 × 1 × 2, 16 - 8 मतलब बच गया 8 ग्रेटर देन 0। सॉरी b² -4ac 8 हो गया, ठीक है, तो जाएगा -8/4, ठीक है। ये तो आपको हो जाएगा -4/2 तो -2, और ये भी -2, तो वर्टेक्स हो गया -2 वर्टेक्स के बाद d 8 ग्रेटर 0 तो x बराबर निकाल लो -b, तो -b मतलब -4 ± √8/2 है तो 2 × 1 हो जाएगा -4 ± 2 √2, ठीक है, /2, 2 से 2 चला गया तो क्या बचा -2 + √2, एक हो जाएगा -2 - √2, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अगेन फिर निकाल लो कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, पुट कर दो 0 0 तो हो जाएगा 0,2, यही निकल जाएगा कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस। x बराबर 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा। फिर हमने क्या बोला था कि ग्राफ पर प्लॉट करो तो ये -2 तो ये तो यहाँ चला जाएगा -2 - √2, और यहाँ जाएगा -2 + √2, वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इसको इधर ले लो कुछ -2 - √2, ये कुछ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स हो गया -2, -2, पॉइंट ऑन y एक्सिस निकल गया क्या 0,2, एक सेकेंड, -2 + √2 भी तो निगेटिव है ना था, तो कुछ यही बन जाएगा, तो पैराबोला कुछ ये हो गया आपका, ठीक है, लगता है लकवा मार दिया पैराबोला को, दुबला पतला काफ़ी है, ठीक है, तो कुछ यही है पैराबोला, आप एग्जैक्ट मेजर करके बना सकते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया, तो लास्ट क्वेश्चन कैसा होगा, अगेन लिखो लास्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है y बराबर -9x² - 5x - 7, कंपेयर कर लो x² - bx x² + bx + c के साथ, a बराबर मिल जाएगा -9, b बराबर मिल जाएगा -5, c बराबर मिल जाएगा -7, a बराबर -9 मतलब क्या लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स निकाल लो, वर्टेक्स निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा -b/2 है वर्टेक्स, और ये -d/4 है वर्टेक्स, तो -b रखो तो -5 9 2 जा 18 -18, और ये क्या हो जाएगा -d निकालो b² -4ac, b² मतलब -5 का 25 -4 × -9 × -7, ठीक है, हो जाएगा 25 मतलब -63 चलते वाला 2 24 25 252 माइनस, तीन देख रहा क्या जाएगा 7 3 2, तो माइनस का, ठीक है, -237 हो जाएगा, एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 237 अब बाय -18, कुछ ये हो जाएगा, वर्टेक्स हमारा हो जाएगा। फिर क्या हमने क्या बोला था, डी देखो तो डी <0 हो गया, तो अब एक्सरसाइज को कहीं कट ही नहीं करेगा तो रूट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब निकाल दो सीधा क्या कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका 0,-7, ठीक है। तो फिर अगेन पैराबोला ड्रॉ करो, ये वर्टेक्स लाई करेगा, दोनों तो निगेटिव ही है ना, तो
तो ये वाला पॉइंट कुछ हो गया आपका 5 माइनस 5/18 और 237/18 माइनस का, और ये पॉइंट हो गया 0, -7। ठीक है, इस तरह से करके बना दिया, यही आपका रिक्वायर्ड पैराबोला हो गया। ठीक है, तो कुछ ये था हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था हमारा। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।